बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन नंबर 2 और ये हमारे पास पेपर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 एंड जो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये पेपर हुआ था 2017 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंग्लिश ग्रामर के कुछ MCQs हैं। पहला है दिस वर्क ऑट टू हैव बीन डैश लॉन्ग अगो। इसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कंप्लीट, डन, फिनिश और डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, डन। दिस वर्क ऑट टू हैव बीन डन लॉन्ग अगो। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। इसके लिए ऑप्शन ए है हेल्प, ऑप्शन बी है हेल्प्ड, ऑप्शन सी है केयर्ड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखें जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। थर्ड है हमारे पास द डिस्प्यूट कैन ईजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड, ऑप्शन है हमारे पास आई, वी, मी एंड यू। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, मी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 4 है इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है एल्स, ऑप्शन बी है आइदर, ऑप्शन सी है नाइदर एंड ऑप्शन डी है आल्सो। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एल्स। इट इज़ नथिंग एल्स प्राइड। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास दिस हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट। हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट। इसके लिए ऑप्शन ए है रिक्वायर, ऑप्शन बी है नीड, ऑप्शन सी है डिमांड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नीड। उसके बाद हमारे पास 6 है मेनी क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैव बिकम फिनिश्ड, डाइड, एक्सटेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसे हम कहेंगे सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्सटेंट। अब जैसे कि डायनासोर है वो अभी नहीं पाए जाते, इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 7 है ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज। ऑप्शन ए है बायोग्राफी, ऑप्शन बी है ऑटोबायोग्राफी एंड ऑप्शन सी है बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल। ऑप्शन ए है बिसाइड, ऑप्शन बी है नियर, ऑप्शन सी है बिसाइड्स एंड ऑप्शन डी है सिचुएटेड। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिसाइड द वॉल। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर MCQs है फूड, एयर एंड वाटर डैश फॉर लाइफ। नेसेसरी ज़रूरी हैं, प्री रिक्विजिट या फिर एसेंशियल। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट वर्ड जो है वो है एसेंशियल। फूड, एयर एंड वाटर और एसेंशियल फॉर लाइफ। उसके बाद 10 नंबर MCQs है हमारे पास द मिनरल डैश ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड। जो हमारे पास मिनरल्स हैं पाकिस्तान के वो फुली एक्सप्लॉइटेड नहीं हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं? वेल्थ है, रिसोर्सेज है, सॉइल्स है या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कौन से हैं। सबसे पहले दीज आर फ्लावर्स। ये तो हमें पता है कि दीज जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए है पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी है रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोवर्ब और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्वाइस द विसल वॉज ब्लोन। यहाँ पे ट्वाइस क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ट्वाइस है ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास वी वर टोल्ड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं हो सकती है देखें। पहली है प्रोवर्ब फ्रेज, दूसरा है जी नाउन फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू प्रोसेस वॉज ब्रोन्स आइडिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये कम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है या फिर ऑगमेंट है। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द होल फर्म ऑफर्ड इट्स गुड विशेस। तो इसमें हमारे पास क्या है? गुड विशेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास गुड विशेस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर एमसीक्यूज है। जैन टुक अ लिटिल नैप, इसमें जैन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए है वर्ब, ऑप्शन बी है नाउन, ऑप्शन सी है प्रोवर्ब या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास 17, ग्रीक इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। यहाँ पे ग्रीक क्या है? ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है प्रोवर्ब। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है नाउन। उसके बाद 18 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। शी रैन क्विकली, इसमें हमारे पास क्विकली क्या है? वर्ब है, नाउन है या फिर एडवर्ब है? सो एडवर्ब इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास क्विकली जो है ये एडवर्ब है। 19 है अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे गुड क्या है? ऑप्शन ए है वर्ब, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन सी है प्रोवर्ब। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास पेन इज़ इन द ड्रायर। पेन क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए प्रीपोजिशन। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस यूज़ हो रहे हैं, मैथमेटिक्स के हैं। इसमें 1 है, ये 21 नंबर एमसीक्यूज है। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 एंड नॉट बाय 14, ऐसा नंबर जो कि 7 पे डिविजिबल हो लेकिन 14 पे डिविजिबल ना हो। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, 48, 50, 52, 54। बट बेड लकीली इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 48 की जगह 49 एक ऐसी ऑप्शन है जो 7 पे तो डिवाइड होता है लेकिन 14 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली ट्रू प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन सा जो है वो 2 प्राइम नंबर का एग्जैक्ट प्रोडक्ट है? तो हो सकता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर। अगेन देखें यहाँ पे सारे के सारे हमें दिए हुए हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4, और सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं, आपने कोई भी एक चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 24 नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 1155 एंड 735 इज़। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 105 वो ग्रेटेस्ट नंबर है इनमें से जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 25, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ 6 क्रॉस 12 क्रॉस 24 सेंटीमीटर विल बी सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब ऑफ मिनिमम साइज़। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 8 हमें ब्रिक्स चाहिए होंगी एक क्यूब बनाने के लिए। 26 है सोनिया बायज 2 कट्स ऑफ रिबन इन अ सेल, वन इज़ 153 सेंटीमीटर लॉन्ग, द अदर इज़ 204 सेंटीमीटर लॉन्ग। She cuts them so that she ends up with a number of pieces of the same length. What is the greatest length of each piece can be? तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बी 51। नेक्स्ट है हमारे पास the least number which when divided by 12, 15 and 18 leaves 5 as a remainder in each case। मतलब कि हम में से इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब 12, 15 या 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो 5 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए 185। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 और 40, या फिर हम कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 360। 29 नंबर एमसीक्यूज है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2400 एंड 3600 लीव्स 48 एंड 60 एज अ रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली इज़। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ये हमारे पास नंबर है 10। सॉरी ये नंबर है हमारे पास 12। नेक्स्ट है हमारे पास द चेयर्स इन द स्कूल हॉल कैन बी सेट आउट इन 25 इक्वल रोज और 40 इक्वल रोज और इन 120 इक्वल रोज। तो बेड लकीली यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसकी गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास हो सकता है 600। नेक्स्ट है हमारे पास 3 bells toll after intervals of 6, 9 and 15 minutes respectively. If they toll together at 5 p.m.
व्हेन विल द टोल टुगेदर नेक्स्ट, तो दोबारा ये कब जो है घंटी बजेगी, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 6:30। 32 नंबर MCQs है हमारे पास। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 150 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 7 टुगेदर। 150 और 500 के दरमियान ऐसे कितने नंबर हैं जो कि एट अ टाइम 2 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे भी और 7 पे भी। तो ऐसे हमारे पास 8 नंबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 100 एंड देयर डिफरेंस इज़ 37। व्हाट आर द नंबर्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 100 है और उनका डिफरेंस जो है वो 37 है। वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, तो इनमें हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 34 नंबर MCQs है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 43079 मेक्स इट डिविजिबल बाय 9 इज़, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ये आप इसका एलसीएम लेके चेक करके देखेंगे। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज़ ब्रॉड। एक ऐसी रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि अपनी विड्थ से 2 गुना ज़्यादा लेंथ रखती है। हैज़ एन एरिया ऑफ 14,415 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, तो इसका पैरामीटर हमारे पास होगा 510 मीटर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग शुगर केट एट द रेट ऑफ 6 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज़ Rs 5840.64। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। कहता है जी कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और उस पे जो हमने शुगर कैन की काश्त की वो की 6 पैसा पर स्क्वायर, और जो टोटल हमारा ख़र्च आया वो 5840.64 है, 64 है। तो बताएं कि टोटल जो है वो लेंथ कितनी होगी, तो इसकी फील्ड की टोटल लेंथ होगी 312 स्क्वायर फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास 37 द साइज ऑफ द स्क्वायर विच कैन बी मेड यूजिंग 256 स्क्वायर शेप्स विद द साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज़, तो ये हमारे पास है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन 96। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर डेट एंड विद 9 इज़। 2 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हों जो कि 9 से ख़त्म हो रहे हों, उनके दरमियान डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें हमारे पास 2 डिफरेंस कौन कौन से हैं। एक 3 का स्क्वायर है और दूसरा 7 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो जब 49 में से हम माइनस करेंगे 40, तो ये हमारे पास ये 49 में से 40 हम माइनस करेंगे तो 9 आता है। तो इन दोनों में फ़र्क कितना है, 9 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 40 का है। 49 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास 40 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑन 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ। मुस्लिम लीग कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये ढाका के मकाम पर इस्टेब्लिश हुई थी। 40 है फ्रॉम 1937 टू 1944 ऑल द 8 एनुअल सेशंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर प्रिजाइडेड ओवर बाय। मतलब 1937 से लेकर 1944 तक मुस्लिम लीग की जितनी भी मीटिंग्स हुई उसे किसने प्रिजाइड किया, इल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन सबको प्रिजाइड किया। नेक्स्ट है ऑन मई 20, 2017 डोनाल्ड ट्रंप इन हिज फर्स्ट विजिट टू सऊदी अरेबिया मेट विद। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 मई 2017 को सऊदी अरेबिया आए और किससे मिले, किंग अब्दुल अजीज़, किंग सुलेमान, किंग फैसल या फिर किंग फाद। तो ये किंग सुलेमान से मिले थे। नेक्स्ट हमारे पास 42 है विच कंट्री रिसेंटली सवेयर्ड इट्स टाइज विद कतर। कि रिसेंटली, अब ये 2017 का पेपर है तो 2017-16 की बात हो रही है कि इस दौरान किस कंट्री ने अपनी टाइज जो हैं वो टफ़ की थी कतर के साथ। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ईरान, जापान, पाकिस्तान या फिर जॉर्डन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जॉर्डन। नेक्स्ट हमारे पास BRICS वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2000। ऑप्शन ए है 2004, 2005, 2006 और 2007। तो हमारे पास 2006 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द हिंदू कुश रेंज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंज। ये जो कॉन्टिन्यूशन ऑफ द रेंज, ये जो हिंदू कुश रेंज है ये किस रेंज का कॉन्टिन्यूशन है, तो ए है हिमालय, ऑप्शन बी है सुलेमान, ऑप्शन सी है काराकोरम या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास काराकोरम का कॉन्टिन्यूशन पार्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास 45, हु इज़ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2017। 2017 के जनरल इलेक्शन में जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन से थे, तो वो थे थेरेसिया मे। 46 है द टर्म ऑफ नॉर्डिक डैश is usually used for the group of countries comprising of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden। तो ये हमारे पास द टर्म ऑफ नॉर्डिक, ऑप्शन क्या है सिटीज़, ऑप्शन बी है प्लेसेस, ऑप्शन सी है कंट्रीज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन सी, द टर्म ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास Which country has recently converted from parliamentary to presidential form of government? कौन सी जो ऐसी मुल्क है जिसने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसे चेंज किया है पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल? तो इसमें एक है पाकिस्तान, इराक, सीरिया या फिर टर्की। तो ये हमारे पास सीरिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 48 है चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2017 वॉज हेल्ड इन। जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 थी वो कहाँ खेली गई? इंग्लैंड एंड वेल्स, पाकिस्तान, इंडिया या फिर श्रीलंका। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, इंग्लैंड एंड वेल्स। ऑप्शन क्वेश्चन 49 है लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी इज कॉल्ड। ब्यास और रावी के दरमियान जो हमारे पास दोआब है उसे क्या कहा जाता है? बारी दोआब, रचना दोआब या फिर चज दोआब। तो ये हमारे पास है बारी, दोआबा बारी। नेक्स्ट है इन कागान वैली सैफल मलूक लेक इज़ लोकेटेड नियर। कागान वैली में जो सैफल मलूक है वो कहाँ है, नियर किसके नज़दीक है? तो ये नारान के नज़दीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना अ पॉलिटिकल स्टडी। अ पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना किसने लिखी? ऑप्शन ए है मतलूबल हसन सैयद, ऑप्शन बी है एल.एफ. रशब्रुक, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुहेल एंड ऑप्शन डी है तहसीन फ़ारूकी। सो हमारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बुक लिखी मतलूबल हसन सैयद ने। 14 उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 52 नंबर है लवारी पास इज़ बिटवीन दीर एंड। जो लवारी पास पाकिस्तान में मौजूद है ये किस दो सिटीज़ के दरमियान है? दीर और गिलगित, चित्राल, सवात या एंड एबटाबाद। तो ये हमारे पास दीर और चित्राल के दरमियान पाया जाता है लवारी पास। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम मेंबर्स इन करंट ब्रिटिश पार्लियामेंट और मतलब 2017 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 16। नेक्स्ट है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज डॉटर ऑफ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हज़रत हफ्सा वो किन की बेटी थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। 55 है उम्मुल मोमिनीन मारिया किप्तिया बिलोंग टू पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट या सीरिया। तो ये इजिप्ट से थी। नेक्स्ट है ओटोमन कैलिफेट एंडेड इन। सल्तनत उस्मानिया या फिर कह सकते हैं खिलाफत उस्मानिया कब ख़त्म हुई? 1920, 22, 23 या 24। तो 1924 में इसका इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट है एट द ओकेजन ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का हुज हाउस वाज डिक्लेयर दारुल अमान बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि फ़तह मक्का के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के घर को दारुल अमान कहा था? अबू सुफियान, हज़रत उतबा, अबू तालिब। तो हमारे पास है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अबू सुफियान। हाउ लॉन्ग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द एब्डोमन ऑफ फिश। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने टाइम रहे? 20 डेज़, 40 डेज़, 45 डेज़ या फिर 50 डेज़। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 40 डेज़। 59 है ही वॉज गुड प्लेयर ऑफ फ्लूट। कौन जो है फ्लूट के गुड प्लेयर थे? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो बुक किसने लिखी? सैयद अमीर अली ने, शिबली ने,
अहमद अली ने या नन ऑफ दीज? तो ये हमारे पास सैयद अमीर अली ने ये बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ इस्लाम। 61 नंबर MCQs है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरज और मक्की सूरतों की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 82, ऑप्शन सी है 84 एंड ऑप्शन डी है 86। तो यहाँ पे हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मक्की सूरतों की तादाद जो है वो हमारे पास है 86। नेक्स्ट है बलूचिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ अ फेडरल प्रोविंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन। बलूचिस्तान को कब जो है प्रोविंस का स्टेटस मिला था? तो ये हुआ था 1970 में बलूचिस्तान को स्टेटस दिया गया था प्रोविंस का। 63 है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़। जो पाकिस्तान आर्मी के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जनरल डोगलस ग्रेसी, जनरल सर फ्रैंक मेजरी या फिर जनरल मूसा खान। तो ये हमारे पास जनरल सर फ्रैंक मेजरी थे जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट है डेट ऑफ इमर्जन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लीनियर कैलेंडर इज़। पाकिस्तान जो है लीनियर इस्लामी जो है महीनों के हिसाब से किस दिन को वजूद में आया? तो वो था 27 रमज़ान। ये तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको मालूम है। 65 है मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान इज़। ऑप्शन ए है इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है डिक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है डिक्रीज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट डिक्रीजेज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, इट डिक्रीजेज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 66 द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज़। जो मैन मेड कैनाल्स हैं उनमें लार्जेस्ट कौन सी है? रहीन कैनाल, सुइस कैनाल, पनामा कैनाल या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट कैनाल है वो है सुइस कैनाल। नेक्स्ट है द स्पेस शटल विच लैंडेड ऑन मून वाज। जो स्पेस शटल मून के ऊपर लैंड हुई थी उसका नाम क्या है? अपोलो, ईगल, चैलेंजर या फिर एक्सप्लोरर? तो उसका नाम है अपोलो। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग गज़वा उहद 8 मर्डर डेम ऑफ हज़रत डैश द वर्ड स्प्रेड डेट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मार्टर्ड। तो वो कौन ऐसे सहाबी थे कि जिनके शहीद होने पर नाऊज़ु बिल्लाह ये बात गज़वा उहद के दौरान मशहूर हो गई थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं? तो ए ऑप्शन है हज़रत साद, हज़रत हमज़ा, हज़रत मसअब बिन उमैर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हज़रत मसअब बिन उमैर। नेक्स्ट है सूरत दुखान इज़ द सूरत ऑफ होली कुरान। इट्स लिटरली मीन्स पोल्यूशन, रेन, फोग या फिर स्मोक। तो ये हमारे पास स्मोक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच सूरा वॉज रिवील्ड इज़ अ कम्प्लीट सूरा फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी सूरत जो है वो पहली दफ़ा पूरी की पूरी उतरी थी? सूरत फातिहा, सूरत फजर, अल फलक, अल कौसर। तो ये हमारे पास है अल फातिहा। नेक्स्ट है 71 नंबर MCQs द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिमेंड इल फॉर हाउ मेनी डेज। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बीमार रहे? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लिटरल मीनिंग ऑफ ज़बूर इज़। ज़बूर के जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? होली, मेलोडियस, म्यूसिकल या फिर स्वीट। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है मेलोडियस। नेक्स्ट है 73 इन गज़वा उहद मुस्लिम्स हैड ओनली 2 हॉर्सेस, वन वॉज ड्राइवन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द अदर बाय। ऑप्शन ए है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एंड ऑप्शन डी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर हाउ मेनी ईयर्स ओली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इन रिमेंड अंडर द केयर ऑफ हिज ग्रैंड फादर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना अरसा उनके दादा का साया रहा? तो ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऑफ नन ऑफ दीज। तो ये 2 साल थे।
नेक्स्ट हमारे पास द मीट ऑफ डंकी वाज प्रोहिबिटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग गज़वा। जो गधे का गोश्त है वो कब मना हुआ था, किस गज़वा के दौरान? गज़वा उहद, गज़वा बदर, गज़वा खैबर या नन ऑफ दीस। तो ये गज़वा खैबर के दौरान इसे मना किया गया था। 76 है द एंजल्स हु कीप डेली अकाउंट ऑफ आवर डीड्स आर कॉल्ड। वो फरिश्ते जो कि हमारा डेली का हिसाब किताब रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन, केसियल, मिकाइल या फिर जब्राइल। तो ये हमारे पास है जी किरामन कातिबीन। 77 है द प्रेयर स्टॉप्स मैन फ्रॉम कमिटिंग सिन एंड बैड डीड। दिस हैज़ बीन सेड इन विच सूरा? ऑप्शन ए है अल बकरा, ऑप्शन बी है सूरत अल अनकबूत, ऑप्शन सी है अल अज़ाब एंड ऑप्शन डी है अल हुजरात। तो ये हमारे पास है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सूरत अल अनकबूत। 78 है द फेमस प्रेयर ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फॉर इंक्रीज इन द नॉलेज इज़ इन विच सूरा? तो ये हमारे पास किस सूरा के अंदर है? तो ये हमारे पास है सूरत ताहा के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास द फेमस ओसिस दुमातुल अल जंदल इज़ लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है फ़लस्तीन, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सऊदी अरेबिया में मौजूद है हमारे पास।